आज का वीडियो उन प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में 10 साल से कम जॉब करते हैं और जॉब छोड़ते समय अपना पेंशन फंड विड्रॉल कर लेते हैं और यह उनके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लेकिन अगर आप यह पूरा वीडियो देखते हो तो हम आपको बताएंगे कि यदि आप 10 साल से पहले भी जॉब छोड़ते हैं तब भी आप 100% पेंशन के हकदार कैसे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी में 2 साल या 5 साल तक जॉब करते हैं और फिर किसी कारण से हम उस जॉब को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं तब अपने पीएफ अकाउंट को तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन पेंशन फंड को हम या तो विड्रॉल कर लेते हैं या फिर उसके बारे में नहीं सोचते हैं और यह छोटी सी गलती ही हमारे फ्यूचर की बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि जब आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हो तब इस पेंशन फंड का क्या करना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि पेंशन फंड को निकालना बहुत बड़ा घाटे का सौदा कैसे हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि स्कीम सर्टिफिकेट क्या होता है जो आपको 100% पेंशन दिलाने की गारंटी देता है। इस स्कीम सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या यदि हम अलग अलग जॉब में 2 साल 5 साल काम करते हैं तो क्या जॉब टाइम पीरियड को एक साथ जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे की वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला सवाल ले लेते हैं कि यदि हम 10 साल से कम जॉब करके किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम पेंशन के लिए हकदार कितने दिनों के बाद हो सकते हैं। मान लो दोस्तों, हम किसी कंपनी में 6 साल तक जॉब करते हैं और उसके बाद किसी कारण से वह जॉब छोड़ देते हैं और दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपनी जॉब छोड़ रहे होते हैं उस समय हमें अपनी पेंशन का अमाउंट विड्रॉल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्कीम सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, जिससे जब हम अपनी अगली जॉब को ज्वाइन करते हैं और उसमें यदि हम 4 साल तक भी जॉब करते हैं तो हमारी पिछली जॉब की अवधि भी इस जॉब के साथ जुड़ जाती है। यानी पिछली जॉब के 6 साल और इसके 4 साल जुड़कर 10 साल हो जाते हैं और हम पेंशन के हकदार 100% हो जाते हैं। लेकिन यदि हम स्कीम सर्टिफिकेट ना लेकर अपने पेंशन के अमाउंट को विड्रॉल कर लेते हैं तो हमारी सर्विस फिर से जीरो से स्टार्ट होती है और हमें पेंशन का हकदार बनने के लिए कम से कम 10 साल तक सर्विस करनी होती है। अब हम अपना अगला सवाल लेते हैं, ये स्कीम सर्टिफिकेट हम कैसे ले सकते हैं। जब हम जॉब जॉब को छोड़ रहे होते हैं तो हमारी को फॉर्म 10 सी भरना होता है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है विड्रॉल अमाउंट और दूसरा होता है स्कीम सर्टिफिकेट। इस फॉर्म में आपको स्कीम सर्टिफिकेट का ऑप्शन चुनना होता है, तो इस प्रकार आप स्कीम सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। और जब आप अगली जॉब में जाएंगे और यह स्कीम सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपकी पिछली जॉब के टाइम पीरियड को अगली वाली जॉब में ऐड कर दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं पेंशन फंड का अमाउंट निकालना हमारे लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा कैसे हो सकता है। दोस्तों, जिस समय हम अपनी जॉब चेंज कर रहे होते हैं उस समय यदि हम ईपीएफओ द्वारा जारी स्कीम सर्टिफिकेट न लेकर पेंशन फंड को विड्रॉल कर लेते हैं तो हमारी पुरानी सर्विस शून्य हो जाती है। यानी आपने जितने साल तक काम किया वह रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए यदि आप 7 साल बाद पैसा निकाल लिया तो पेंशन का हकदार होने के लिए आपको फिर से नई नौकरी में पूरे 10 साल जॉब करना होगा। लेकिन स्कीम सर्टिफिकेट हो तो केवल आपको 3 साल ही काम करना पड़ेगा। इसके अलावा यह पेंशन फंड इतना बड़ा नहीं होता है जिससे हम कोई बड़ा काम कर सकें। लेकिन यदि पेंशन फंड को विड्रॉल न करके हम स्कीम सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो हमारी पिछली जॉब का टाइम पीरियड अगली जॉब के साथ काउंट हो जाता है, जिससे हम जल्दी ही 100% पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अब हम स्कीम सर्टिफिकेट के फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला फ़ायदा है फैमिली पेंशन। यदि किसी कारण से कर्मचारी की अचानक डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा है सर्विस वेटेज। 20 साल की सर्विस पूरी होने पर ईपीएफओ के तरफ से 2 साल का अतिरिक्त बोनस वेटेज दिया जाता है, जिससे आपकी पेंशन बढ़ती है। इसका तीसरा फ़ायदा है रिटायरमेंट पर सुविधा। 58 साल की उम्र में देश के किसी भी हिस्से से सर्टिफिकेट दिखाकर आप अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने ईपीएफओ की स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी
और इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो देखना चाहते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।